हेलो डियर स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज़ इन द अर्लियर सिटीज़ कि पहले के जो शहर होते थे वो किस तरह बने थे और उनकी विशेषताएं क्या होती थी, उसके बारे में ये टॉपिक है। सो आवर कंटेंट इज़ द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता कैसे बनी, उसको कैसे खोजा गया और उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में ये टॉपिक है। द एशियन सिटी ऑफ हड़प्पा विच इज़ इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। जो हड़प्पा सिटी है जो प्राचीन समय में खोजी गई थी वो इस समय पाकिस्तान में है। वॉज एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड व्हेन रेलवे लाइंस वर बीइंग लेड डाउन टू दैट रीजन। और ये उप महाद्वीप के पाकिस्तान के साथ साथ ये सबसे पुराने शहरों में से एक है जहाँ भी रेलवे लाइन भी डेवलप नहीं हुई थी। हड़प्पा वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट। इट वॉज डेवलप्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो। हड़प्पा की खोज 4007 ईयर्स अगो हुई थी, जो इस समय पाकिस्तान में है। ऑल द सिटीज़ वेयर सिमिलर बिल्डिंग वर फाउंड वर नोन एज हड़प्पन। जहाँ पर ये इमारतें और जो चीज़ें मिली थी पाकिस्तान में वो हड़प्पा नाम से जाना गया। Archaeologists call in the Indus Valley civilization, but it also known as the Harappan civilization, since Harappa was the first city to be discovered. जो आर्कियोलॉजिस्ट इतिहासकार हैं इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं और ये फर्स्ट सिटी है जो कि डिस्कवर हुई थी। मोहनजोदारो हड़प्पन बोथ आर पाकिस्तान। इसके अलावा ये हड़प्पा के पास जो मोहनजोदाड़ो का भाग मिला था वो भी पाकिस्तान में इस समय है। द हड़प्पन सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट। हड़प्पन सिटी 2 भागों में बटी हुई है। फर्स्ट द सीटाडल, सेकंड द लोअर टाउन। सीटाडल मतलब जो गढ़ किले का ऊपर दुर्ग होता है उसको हम सीटाडल के नाम से जानते हैं, और लोअर टाउन जो नीचे का हिस्सा होता है, निचला शहर होता है, उसको हम लोअर टाउन के नाम से जानते हैं। द citadel was the western part of the city and higher than the lower town. The lower town was larger but lower than the citadel. ये जो इनका जो महल का गढ़ होता है वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी के नाम से जाना जाता है और हायर होता है, और लोअर टाउन जो होता है वो बड़ा तो होता है लेकिन ये सीटाडल से छोटा होता है इसका रूप। द ग्रेट बाथ हैज़ बीन फाउंडेड इन मोहनजोदाड़ो। द टैंक वॉज यूज टू टेक टिप ऑन फेस्टिवल ऑन स्पेशल ओकेजन। ग्रेट बाथ जो मोहनजोदाड़ो के खोज में मिले हैं, ये बड़े बड़े टैंक होते थे और यहाँ पर कोई फेस्टिवल होता था तो लोग एक दूसरे को डिप करने के लिए स्पेशल ओकेजन जैसे होली में कलर के साथ इनको यूज़ करते थे। इट वॉज मेड विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर एंड लेयर्ड विद नेचुरल टर। और ये ईट सीमेंट और पत्थरों से बना हुआ टैंक होता है। फायर अलर्ट्स हैव बीन फाउंड इन लोथाल एंड कालीबंगन। कुछ कुछ आग के फायर प्लेसेस भी यहाँ पे पाए गए हैं जो लोथाल और कालीबंगन में हैं। स्टोन हाउसेज वर ऑल्सो डिस्कवर्ड इन मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा एंड लोथाल। कुछ हाउसेस जो स्टोर तरफ के दिखाई देते हैं, स्टोर जैसे दिखाई देते हैं, वहाँ पे भी ये हड़प्पन और मोहनजोदाड़ो के अवशेष मिले हुए हैं। और द हाउसेस वर 2 और 3 स्टोरीज हाई विथ रूम्स अराउंड ऑन ओपन कंट्री यार्ड। ये जो हाउसेस हैं ये यहाँ पर इनकी पहली और दूसरी मंजिल भी कहीं कहीं आर्कियोलॉजिस्ट को खोज में मिली हुई है। हाउसेस हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया। सम हाउसेस हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर। ये जो महल और जो हाउसेस मिले हैं वहाँ पर बड़े बड़े टैंक और बाथिंग एरिया भी कुछ कुछ दिखाई देते हैं, और कहीं कहीं वेल्स सप्लाई ऑफ वाटर के लिए कुएँ भी दिखाई देते हैं। The drains were laid out in straight lines and were mostly covered. जो पानी की निकासी है वो स्ट्रेट लाइन में बहने का तरीका इसमें दिखाया गया है और वो पूरी कवर्ड है। द इंस्पेक्शन होल्स वर मेड एट इंटरवल्स क्लीन देम। बीच बीच में कहीं ऐसे होल बने हुए हैं जो कि क्लीनिंग के लिए काम में लाए जा सकें। दे वर मेड विथ अ जेंटल स्लोप टू अलाउ वाटर टू फ्लो थ्रू देम। हड़प्पन सिटीज़ की जो चीज़ें फाइंड आउट हुई हैं उसमें जो महल हैं, जो हाउसेस हैं, उनमें एक स्लोप, ढलमा स्लोप दिखाई देता है जिसमें पानी बह के नीचे चला जाता है। द ड्रेन्स फ्रॉम हाउसेस वर कनेक्टेड टू मेन ड्रेन एट द स्ट्रीट।
जो ड्रेनेज सिस्टम है हाउसेस का, वो पूरा मेन ड्रेनिंग सिस्टम के, शहर के जो मेन ड्रेनिंग सिस्टम होते हैं जहाँ पानी की निकासी होती है उससे कनेक्ट होता है। हड़प्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस। और जब इसकी खोज हुई थी तो ऐसा लगता था इसको देखकर कि हड़प्पन पहले बहुत बिजी प्लेस रहा होगा। People might have had been divided into categories like rulers, scribes, traders and craft person. यहाँ पर कई तरह के व्यक्ति और उनके कास्ट को पाया गया है, जैसे कि व्यापारी, क्राफ्ट पर्सन और जो आर्टिस्टिक लोग होते हैं वो लोग, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति उनको देखने पर पता लगता है कि शायद ये लोग वहाँ पर पहले रह चुके होंगे। रूलर्स वर प्लानर्स ऑफ द सिटी एंड कंसीडर्ड सम द स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटी। जो रूलर्स थे उन्होंने प्लानिंग के थ्रू इस सिटी को बनाया होगा और उसको कंस्ट्रक्ट करवाया होगा। स्क्राइब्स वर द पीपल हु न्यू हाउ टू राइट एंड हेल्प इन प्रिपेयरिंग सील्स। जो स्क्राइब्स होते हैं वो ये वहाँ पर पुरातत्व वेदा के हिसाब से उन्होंने बताया गया है कि किस तरह से हम चीज़ों का उपयोग करते थे और किस तरह से चीज़ों को वहाँ पर पत्थर में उकेर कर लिखा जाता था। क्राफ्ट पर्सन्स बिल्ट मैनी थिंग्स लाइक ऑर्नामेंट्स, टूल्स एंड टॉयज। वहाँ के जो क्राफ्ट पर्सन्स थे वो कई चीज़ों को बनाते थे, जैसे गहने, औजार और खिलौने। मोस्ट ऑफ द थिंग्स फाउंड इन हड़प्पन सिटीज़ वर मेड ऑफ स्टोन, शेल्स आर मेटल्स। और इसके अलावा वहाँ पर पत्थर, शेल्स और जो मेटल्स की चीज़ें भी पाई जाती हैं। शेल्स मतलब सीप पाई जाती थी। कॉपर ब्राउन्स वर यूज टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड रेजर्स। वहाँ पर कॉपर, चांदी, तांबा और पीतल के भी चीज़ों के ऑर्नामेंट्स भी हमें वहाँ पर खोज में दिखाई दिए हैं। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड बीचल्स। और वहाँ पर गोल्ड और सोने और चांदी की चीज़ें भी ऑर्नामेंट्स में यूज करती हुई दिखाई दे रही हैं। और कुछ चांदी के फूलदान, बीजल्स मतलब कुछ फूलदान भी वहाँ पर प्राप्त हुए हैं। रेक्टेंगुलर शेप सील्स वर मेड ऑफ स्टोन्स विद इमेजेस ऑफ एनिमल कार्विंग ऑन देम। मोहनजोदड़ो में कुछ ऐसे मूर्तियाँ या कुछ ऐसे शेप ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो पत्थरों से बने हुए हैं, जिसमें कुछ इमेजेस बनी हुई हैं, जिसमें कोई जानवरों की भी चित्र बने हुए हैं, वो भी हमें दिखाई देते हैं। द हड़प्पन पॉटर्स मेड ऑफ पॉट्स द ब्यूटीफुल डिज़ाइंस। कुछ पॉट्स की डिज़ाइंस भी पेंटिंग की हुई दिखाई देती हैं। द हड़प्पन फार्मर्स ग्रो कॉटन, एविडेंस ऑफ कॉटन क्लोथ्स वर फाउंड इन मोहनजोदारो। जो मोहनजोदारो की जो मिली एक चीज़ है उसमें धागा बुनते हुए लोग और कुछ कॉटन के एविडेंस, कुछ कॉटन के पीसेस भी फाइंड आउट हुए हैं। रॉ मटेरियल वर proceed to produce finished goods, they were found naturally or produced by farmers or herders। कुछ रॉ मटेरियल्स भी दिखाई दे रहे हैं जो कि बिजनेस के और फार्मर्स के लिए भी आगे उनके सहायक होते थे। द हड़प्पन गॉट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस लाइक कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे इन राजस्थान एंड फ्रॉम ओमान इन वेस्ट एशिया। हड़प्पन सिटी की जब खोज हुई थी तो उसमें जो इस आर्कियोलॉजिस्ट ने जो चीज़ फाइंड आउट की उसमें ये माना गया है कि ये तांबा जो राजस्थान से ही रॉ मटेरियल इकट्ठा करते थे और वेस्ट एशिया में ओमान से लोग अपना तांबा को इकट्ठा करते थे, जो तांबा कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता था। टिन फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान। जो टिन का उपयोग है वो अफगानिस्तान और ओमान से लाया जाता था। टिन फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, ईरान से लाया जाता था। गोल्ड फ्रॉम कर्नाटका। कर्नाटका गोल्ड जो है वो कर्नाटका से लाया जाता था। प्रेशियस स्टोन्स फॉर ईरान, अफगानिस्तान एंड गुजरात। और कीमती पत्थर वर्तमान में गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से लाए जाते थे। फार्मर्स एंड हर्डर्स लिव्ड इन कंट्री साइड एंड सप्लाइड फूड टू द सिटीज़। जो फार्मर्स थे, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले जो व्यक्ति थे, वो शिल्पकार और लिखने वाले और लोगों के राइटर्स जो थे उनके लिए फूड प्रोवाइड करते थे। वीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, गेहूँ, जौ, दालें, मटर, चावल, तिल, अलसी, सीसमी, लेसलेट्स एंड मस्टर्ड, सरसों, ये वहाँ की मेन फसलें थी। They knew about some forms of irrigation as well.
हल को वहाँ की मिट्टी खोदने के लिए भी उपयोग किया जाता था। The Harappan reared cattle, sheep, goats and buffaloes. They collected fruits, caught fish and hunted animals for food. जो हरप्पन सिटी में जो लोग कैटल, शीप्स और गोट्स, बफेलोस के भी कुछ निशान दिखाई देते हैं। ऐसा लगता था कि लोग उनको शिकार के लिए, खेती के लिए यूज़ करते थे। दे कलेक्टेड फ्रूट्स, कॉट फिश, हंटेड एनिमल्स फॉर फूड। नेक्स्ट इज हरप्पन टाउन्स इन गुजरात इन धोलाबिया। द सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज लोकेटेड। गुजरात में हड़प्पा शहर जो हमें फाइंड आउट हुआ है उसको धोलावीरा के नाम से जाना जाता है। द सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज लोकेटेड इन द प्रेजेंट रन ऑफ कच्छ। ये कच्छ के रन के पास अभी भी लोकेटेड है। सिटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, द सिटाडेल, द मिडिल टाउन एंड द लोअर टाउन। जो सिटी है वो 3 भागों में डिवाइडेड है और लार्ज लेटर्स ऑफ हरप्पन स्क्रिप्ट क्रेप्ड आउट ऑफ स्टोन्स हैव बीन फाउंड देयर। वहाँ पर बहुत सारा एक क्षेत्र, एक ऐसा एरिया दिखाई देता है जहाँ सफ़ेद पत्थरों में कुछ डिज़ाइन उभरी हुई दिखती है। नेक्स्ट इज लोथल। लोथल ये जो वाज लोकेटेड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर साबरमती इन गुजरात। ये गुजरात में खंबात की खाड़ी के करीब साबरमती की एक सहायक नदी के किनारे पर है। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल वर इजीली अवेलेबल। इसमें कच्चा पदार्थ आसानी से उपलब्ध हो जाता है और इट वॉज इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर क्राफ्ट्स लाइक मेकिंग ऑब्जेक्ट्स, द स्टोन शेल्स। यहाँ पर पत्थर, सीप और धातु से बनी चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। वर्कशॉप, डॉकयार्ड एंड स्टोन हाउस इंडिकेटिंग ट्रेड हैव बीन फाउंड हेयर। यहाँ पर कई ऐसे गोदाम और बिजनेस के व्यापार करने के क्षेत्र हैं, वर्कशॉप्स हैं और जहाज़ों से सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं। द एंड ऑफ द सिटी ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन बिगिन अराउंड 3900 ईयर्स अगो। और अगर हम बात करें इसके हिस्ट्री की तो ये 3900 ईयर्स अगो यहाँ पर ये इतने साल इसकी खोज के हो चुके हैं। और द प्रोबेबल कॉज ऑफ डिक्लाइन एयर, डिफॉरेस्टेशन, नेचुरल डिज़ास्टर्स लाइक फ्लड्स। और ये जो अब हमें लोकेशंस जो फाइंड आउट नहीं हो पा रही हैं उसका कारण डिफॉरेस्टेशन है, पेड़ों का कटना, नेचुरल डिज़ास्टर है, बाढ़ों का आना, ड्राइंग ऑफ रिवर्स, नदियों का सूख जाना। इस वजह से ये जो सिटी हैं इनके हमें अब कुछ अवशेष नष्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हमें इनको सेव करने की कोशिश करना चाहिए।